आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की गुणा का प्रगुण। गुणा का प्रगुण में बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो हम लोगों को सॉल्व करना है, उस एक्सरसाइज के लिए 3 प्रगुण बताया गया है। पहला प्रगुण है संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण, पहला प्रगुण क्या है? संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण के बारे में क्या कहा गया था? अगर हम किन्हीं दो परिमेय संख्या को ले लें और उसका आपस में क्या करें? गुणा करें। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लें और उसका आपस में क्या करें? गुणा करें, तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो इसका मतलब हो गया किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या होता है। अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर देखें तो सपोज कर लेते हैं, एक परिमेय संख्या हम लोग ले लें 1/2 और दूसरी परिमेय संख्या कुछ भी ले लें, मान लो 1/3। पिछली कक्षा में हमने गुणा का नियम पढ़ा था। अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। तो अगर अंश का अंश में गुणा करेंगे तो एक का गुणा एक में होगा, एक ही होगा। हर का गुणा हर में करेंगे तो 2 का गुणा 3 में किए, तो 2 का गुणा 3 में करने पर हमें जवाब क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब बताओ, ये एक परिमेय संख्या था कि नहीं था? ये भी एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है कि नहीं? ये भी एक परिमेय संख्या है। जवाब क्या आया? 1/6। ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब कभी भी किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करोगे तो कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। और जो मिलेगा वो कैसी संख्या होगी? वो भी परिमेय संख्या होगी। क्यों ये परिमेय संख्या है? क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा गया है। ठीक है, कोई डाउट? अब बेटा दूसरा प्रगुण क्या कहता है? क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरा प्रगुण क्या कहता है? क्रम विनिमय प्रगुण। ये प्रगुण क्या कहता है? ये प्रगुण ये कहता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्रम बदल देने पर नहीं बदलता। किसी भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्रम बदल देने से नहीं बदलता। तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या हुआ? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्रम बदलने पर नहीं बदलता है। अगर इसके उदाहरण को हम लोग ध्यान से देखें, क्रम बदलने का मतलब क्या है? अगर एक परिमेय संख्या हम लोग ले लें 1/2 और दूसरा परिमेय संख्या ले लें 1/3, अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो 1 का गुणा 1 में होगा, 1 मिलेगा, और 2 का गुणा 3 में होगा, 6 मिलेगा। जवाब क्या मिला? 1/6। अगर हम इनका क्रम बदल रहे हैं, क्रम बदलने का मतलब अभी आपने 1/2 में 1/3 का गुणा किया है। अब आप क्या करो? 1/3 का गुणा किसमें कर दो? 1/2 में। बताओ, क्रम बदल गया? पहले 1/2 था, बाद में 1/3 था। अभी क्या हुआ? पहले 1/3 आया, बाद में 1/2 आया कि नहीं आया? क्रम बदला गया। क्रम बदल देने पर देखो गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, और 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6। जवाब कितना आया? 1/6। तो क्या इन दोनों का क्रम बदल देने पर गुणनफल पर असर पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 गुणे 1/3 किसके बराबर है? 1/3 गुणे 1/2 के क्या है? बराबर है।
तो ये हो गया क्रम विनिमय प्रगुण। और तीसरा प्रगुण क्या होता है? साहचर्य प्रगुण। तीसरा प्रगुण क्या है? साहचर प्रगुण। साहचर प्रगुण प्यारे बच्चों क्या कहता है? साहचर प्रगुण क्या कहता है कि अगर किसी तीन परिमेय संख्याओं को हम लोग लें और उनमें से किसी दो का गुणा करें, गुणा करके फिर तीसरे के साथ गुणा करें, तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण अगर हम समझने की कोशिश करें इसमें, उदाहरण तो मान लो एक परिमेय संख्या 1/2 लेते हैं, दूसरी परिमेय संख्या 1/3 लेते हैं और तीसरी परिमेय संख्या 1/4 लेते हैं। तीन परिमेय संख्या हुआ। अब इनका गुणनफल हम कुछ इस तरह से करें कि मान लो हम लोग पहले और दूसरे परिमेय संख्या का गुणनफल पहले करें, तो उसको ब्रैकेट में रख लिया, इन दोनों का गुणा करके फिर तीसरे के साथ करें, तो जो रिजल्ट आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? एक का गुणा एक में करोगे 1 और 3 का गुणा 2 में करोगे, कितना हुआ? 6। पहले हम इस कोष्टक वाला गुणा करेंगे और इसका गुणा किसके साथ करना है? 1/4 के साथ। तो 1 का गुणा 1 में करोगे मिला 1, 6 का गुणा 4 में करोगे तो मिला 24। बोलो, तो अभी आपने इसमें क्या किया? पहला और दूसरा परिमेय संख्या को पहले गुणा किया, जो आया उसका गुणा तीसरे के साथ किया, गुणनफल क्या आया? 1/24। अब क्या करो? इन तीनों में से पहले इन दोनों का गुणा करो और जो गुणनफल आवे उसका इसके साथ गुणा करो, तो देखो क्या गुणनफल आता है। तो इसको तो अभी कॉपी करना है, ऐसे उतार लो और 1/3 का जब 1/4 के साथ गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा और 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा? 12 होगा कि नहीं होगा? अब पुनः इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणा करें, तो 1 का गुणा 1 में किया 1 और 12 का गुणा 2 में किया, क्या हुआ? 24। तो क्या गुणनफल बदला? क्या गुणनफल बदला? गुणनफल नहीं बदला। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 का गुणा अगर 1/3 के साथ कर रहे हैं और फिर उसका गुणा हम 1/4 से करें, तो जो गुणनफल आएगा वो हम लोग अगर पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल करें, किसका? 1/3 का 1/4 के साथ करें और फिर जो गुणनफल आवे उसका 1/2 के साथ करें, तो गुणनफल के मान पर कोई बदलाव नहीं आता। ऐसा प्रगुण गुणा का ऐसा प्रगुण क्या कहलाता है? साहचर्य प्रगुण कहलाता है। तो इसको लिखोगे कैसे? किन्हीं तीन परिमेय संख्याओं में से किन्हीं दो परिमेय संख्या का गुणन तीसरे परिमेय संख्या के साथ करने पर, तीसरे परिमेय संख्या के साथ गुणन करने पर गुणनफल नहीं बदलता। गुणनफल नहीं बदलता है। यही प्रगुण क्या कहलाता है? साहचर प्रगुण कहलाता है। ओके, तो ये हुआ परिमेय संख्याओं के गुणा पर कुछ प्रगुण, जिसमें 3 प्रगुण आपको बताया गया। पहला संबरक प्रगुण, जिसमें यह बताया गया कि किसी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है। दूसरा बताया गया क्रम विनिमय प्रगुण, इसमें बताया गया कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन किसी भी क्रम में करने पर गुणनफल पर कोई बदलाव नहीं आता। तीसरा बताया गया सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण कहता है कि अगर मैं 3 परिमेय संख्या लूं और इसमें से किसी दो का गुणा करके फिर पुनः तीसरे के साथ करूं, तो जो गुणनफल आएगा वो वही आएगा, वो भी नहीं बदलेगा।